हेलो पीपल फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है नीट एग्ज़ाम 2023 के फेलियर के बारे में। तो पहली बात तो नीट एग्ज़ाम हुआ है अभी, स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो। अगर नहीं हुआ है तो भी स्ट्रेस मत लो, इट्स ओके। क्योंकि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और हुआ है, बोथ वेज तुमने इक्वल स्ट्रेस लिया है, तुमने मेहनत बहुत करी है। कभी कभी होता है कि हम लोगों का टेम्परामेंट ठीक नहीं होता एग्ज़ाम देते टाइम, सो इट्स ऑल ओके। तुमने बहुत मेहनत की है और कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते जनरेशन गैप की वजह से, कंपटीशन बहुत है। सो स्ट्रेस मत लो और बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई है अब, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता 2021 में। तो आई नो बहुत ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे आगे चल के, एब्रॉड MBBS करें, डेंटिस्ट्री करें, वेटनरी करें, फार्मेसी करें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब स्टूडेंट से बात करो जा करके कि क्या क्या स्कोप है आगे, कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर। अगर तुम्हें कोई भी मिल रहा है, गो रीच देम आउट और बात करो उनसे। जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, बट दे वर लाइक वेरी हेल्पफुल। बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी, मुझे सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ था, आई हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आई चोज टू डू बायोफार्मास्यूटिकल साइंस फ्रॉम कंट्री आयरलैंड। मेरे कोर्स का नाम है बेसिकली BSc ऑनर्स इन बायोफार्मास्यूटिकल साइंस। यहाँ पे जितने भी कोर्स है ऑलमोस्ट दे आर BSc। मास्टर्स में भी जैसे कि उनको M.Tech जैसे इंडिया में होती है, उन्हें M.Tech नहीं बोला जाता, MS बोला जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फार्मास्यूटिकल और बायोफार्मास्यूटिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो फार्मास्यूटिकल में 2 और मोर केमिकल्स को मिलाकर के एक ड्रग बनाया जाता है और बायोफार्मास्यूटिकल में एक बायोलॉजिकल एजेंट भी होता है। तो बेसिकलि अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो कैंसर का पहले ट्रीटमेंट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के थ्रू किया जाता था, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते थे जैसे कि हेयर लॉस। बट अभी वो बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स के थ्रू करने लग गए हैं। तो उसके अंदर एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है जिसको बहुत अच्छे से पता होता है किस तरीके के सेल को अटैक करना है। तो उसको पता है कि कैंसेरियस सेल को ही अटैक करना है मुझे, और मुझे नॉर्मल बॉडी सेल्स को अटैक नहीं करना है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सो इट इज़ अ इमर्जिंग फील्ड, आई वुड से कि वो एक अपकमिंग चीज़ है, फार्मास्यूटिकल का इवॉल्व्ड वर्जन। तो उसके अंदर बहुत सारे आगे चल के स्कोप हैं, क्योंकि अब जितने भी ड्रग्स आने वाले हैं या फिर जितने भी ड्रग्स वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिनिमाइज़ कर सके साइड इफ़ेक्ट्स को। और फार्मेसी की डिमांड कितनी ज़्यादा है, उसके अंदर स्कोप कितना बढ़ रहा है, वो कोविड के बाद तो हमें पता चल ही गया है। मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि न्यूज़ रिपोर्टर्स की जगह AI ले रहे हैं, या फिर कंटेंट राइटर्स की जगह AI, रोबोट्स वगैरह ले रहे हैं। तो फार्मेसी के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कभी भी कोई रोबोट जगह नहीं ले सकता, बिकॉज यू नो दे कैन नॉट टेक रिस्क विद पीपल्स लाइफ। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी वेरी फ्रीक्वेंटली, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आप बाद में डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सारी पोस्ट पे काम कर सकते हो, जैसे कि क्वालिटी एनालिस्ट, एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट। आप अलग अलग पोस्ट पे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर सकते हो। एंड नॉट इवन इन फार्मेसी, आप अलग किसी भी एग्रीकल्चर में आप जा सकते हो। इसके बाद आप कोई भी साइंस का फील्ड आप ले सकते हो जिसके अंदर आप जॉब कर सकते हो, बिकॉज मोर और लेस ऑल ऑफ द साइंस कोर्सेज आर मोर और लेस द सेम। तो आप आगे जा कर के उसके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अब हम बात करते हैं कि क्या फ़ीस है, अगर हम बाहर अब्रॉड में अगर हम ये कोर्स करना चाहें तो क्या फ़ीस है। तो मेरी जो 1 साल की फ़ीस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूरो प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बी फार्मा और बायोफार्मास्यूटिकल साइंस में क्या फ़र्क है। अगर हम इंडिया से बी फार्मा करें और अगर हम बाहर अब्रॉड से फार्मास्यूटिकल कोर्स करें तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो बना दूँगी, प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर मैं कन्फ्यूज़ थी, उस टाइम पर मेरे काउंसलर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उन्होंने बेसिकली मुझे गाइड किया थ्रू ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ऑल द कोर्सेज। ही हेल्प मी डिसाइड माई कोर्स एंड कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे पढ़ना है। उन्होंने मुझे कंट्री डिसाइड करने में हेल्प किया, एंड दैट टू फॉर फ्री। और इंडियंस तो फ्री की चीज़ छोड़ते नहीं है। तो बेसिकली इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट, आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू माई काउंसलर। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो चेक इट आउट एंड फिल दैट फॉर्म, और मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। एंड ही विल हेल्प यू फॉर फ्री टू चूज़ योर कंट्री, टू चूज़ योर कोर्स। एंड आई होप यू हैव अ लवली डे एंड बाय बाय, साइनिंग आउट।